अच्छा यही होगा कि इज्जत व आबरू के साथ अपने घर चली जाओ। मतलब तुम मुझे शराफत से तलाक नहीं दोगे? ये अरमान पूरा कर दूंगा, लेकिन अभी वक्त है। मैं अदालत चली जाऊंगी। भाड़ में जाओ तुम, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ये मेरा ऑफिस है, यहां तमाशा मत बनाओ। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मेरी दौलत से प्यार करती हो, मेरे लाइफस्टाइल से प्यार करती हो। मगर अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा बीबी, जिसके लिए तुम मेरे पीछे भाग रही हो, क्योंकि मैं आज भी वही गरीब इंसान हूं, वही एहसान हूं। तुम्हारी मिसाल उस टूटे हुए पत्ते की तरह है जिसे खिजा की हवा उड़ाकर उस जगह फेंक देती है कि उसका पता भी नहीं चलता। हेलो, मैंने शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया है। किस बात का शुक्रिया? कि रुक गए हो और जा नहीं रहे। मैं तुम्हारी खातिर नहीं रुका, ये तुम्हारी गलतफहमी है। बहुत खुश मत हो, हम तुम्हारे लिए नहीं रुके। वजह जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना है कि एहसान के दिल में अब भी मैं हूं। तुम इन बातों से नहीं थकती हो? तुम्हारा और कोई काम नहीं है बजाय औरों के बारे में सोचने के? नहीं थकती मैं, क्या करूं? चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम। मरे मेरी दुश्मन, इस बहाने से मेरा रास्ता ही साफ हो जाएगा। रूज, एहसान की फिक्र बिल्कुल मत करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एहसान को अगर कोई फर्क पड़ेगा तो मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। अगर संभालना है तो अपने आप को संभालो, क्योंकि तुम और तुम्हारी जिद बहुत बुरी तरह से जलील होने वाले हो। मैं गिरती नहीं हूँ, मैं औरों को गिराती हूँ, वो चाहे फिर किसी का गुरूर हो या फखर। तुम खुद देखो ना, तुम्हारे और एहसान के प्यार को 4 दिन नहीं हुए और आज तुम कितना गैर महफूज फील कर रही हो। हमारा तो बचपन का प्यार है, आज या कल वो मेरे पास ही वापस आएगा। देख लेंगे। देख लोगी। अस्सलाम वालेकुम बेबी गुल। वालेकुम अस्सलाम। उठ गए बेटा? मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई। अच्छी बात है बेटा, तुम्हें कितने दिन हो गए हैं अपने घर आए हुए, फिर भी तुम्हें नींद नहीं आ रही? बेबी गुल, मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ है। मैंने राबिया के साथ बड़ी ज्यादती की। मैं अक्सर ख्वाब में देखता हूं कि उसका हाथ होता है और मेरा गिरबान। वो मुझसे इंसाफ मांगती है। नहीं समझ पा रहा कि अपने दिल का ये बोझ कैसे हल्का करूं। बेटा, तुम्हारा बोझ उस वक्त तक कम नहीं होगा जब तक तुम राबिया से माफी न मांग लो। अपनी जिंदगी में भी तुमने उसे इग्नोर किया, और मरने के बाद भी उसकी मैयत पर तुम नहीं आए। बेटा जाओ, उसकी कब्र पे जाओ, माफी मांगो, रो वहां पे। हो सकता है कि इस तरह तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटे, बस अपना ख्याल रखो। अल्लाह ताला तुम दोनों को नजर बद से बचाए। आमीन। राबिया बहुत समझदार लड़की है, रिश्तों की कद्र जानती है। और रहा शम्स, उसने सारी जिंदगी तन्हा गुजारी।
उसको रिश्तों की अहमियत का अंदाजा नहीं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं हूं ना, मैं शम्स को सब कुछ बता दूंगी और सिखा दूंगी इसको कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। मुझे पता है बेटा कि तुम शम्स को हर चीज समझा दोगी, लेकिन ये भी पता है मुझे कि तुम सबका ख्याल रखती हो, सबकी इज्जत करती हो, लेकिन अपना ख्याल नहीं रखती हो। अपने आप पे भी ध्यान दिया करो। आप हैं ना जी मेरा ख्याल रखने के लिए। बेटा, अब ये तुम्हारा अपना घर है, हम मेहमान हैं। तुम भी अपनी पसंद नापसंद का ख्याल रखा करो। आप अपने बेटे को अच्छी तरह जानते हैं जी। हाँ बेटा, मुझे मालूम है हर शौहर ये चाहता है कि मेरी बीवी मेरी खुशी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, लेकिन फिर भी औरत को चाहिए कि अपनी खुशी भी शामिल रखे। यहाँ पर माशाल्लाह हर चीज पूरी है, फिर इसमें मैं अपनी पसंद का क्या करूं? अच्छा बेटा, अपना हाथ इधर लाओ। ये लो। इसका क्या करूं बेबी बोल? बेटा, ये मुझे कलीम की माँ ने दिया था। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैंने ये तुम्हारे लिए रखे थे और ये तुम्हें दिए हैं। शुक्रिया जी, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा कीमती है। एक दुल्हन से ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन ये मुझे मेरी सास ने दिए थे। ये वाकई बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बहू तो बड़ी प्यारी लग रही है। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। हमारी बहू तो लाखों में एक है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हमारी बहू लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। जी हाँ, मैं आपको दोबारा कॉल करूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम में इतनी तमीज नहीं है? कोई किसी के कमरे में जाता है तो पहले नॉक करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है ये मेरे बाप का घर है और तुम लोग यहाँ मेहमान हो। तुम और तुम्हारा शौहर अब मुझे इस कमरे से बाहर निकालोगे? ये सारे कमरे मेरे हैं। उठो, निकलो यहाँ से। उठो, दफा हो जाओ यहाँ से। निकलो जल्दी यहाँ से। निकलो मेरे कमरे से। मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से। निकलो। खोलो दरवाजा। मैं कहती हूँ खोलो दरवाजा। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम और तुम्हारा शौहर अपनी मर्जी करोगे? हेलो अरूज, हेलो, खोलो दरवाजा, मैं कहती हूँ। आप कहाँ पे हैं? ये शोर कैसा है? खैरियत तो है ना? सोमी पागल हुई हुई है, मेरे लिए छुरी उठाई हुई है। अरूज, मुझे धक्के देके कमरे से निकाल रही थी, पर अच्छा हुआ मैंने उसे कमरे से निकाल दिया और दरवाजा लॉक कर दिया। मेरी बात ध्यान से सुनो। कमरे का दरवाजा मत खोलना जब तक मैं ना आऊं। उसको दौरा आया हुआ है, वो बिल्कुल पागल हुई हुई है। आप कब आओगे? ओके, मैं रास्ते में हूँ, बस थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। ओके, प्लीज जल्दी आ जाए, वरना वो दरवाजा तोड़ देगी। मैं रास्ते में हूँ, तुम फिक्र ना करो, बस मैं पहुँच रहा हूँ। अच्छा, तुम और तुम्हारा खावा तेरी बेइज्जती करोगे और मैं ऐसे देखती रहूंगी। खोलो दरवाजा। तुम आ गए। मैंने सोचा कि बीवी की एक कॉल पर हवा के दोष पे आ जाओगे। हट जाओ मेरे सामने से। छोड़ दो मेरा हाथ। हटो सामने से। नहीं हटूंगी। किस मट्टी से बनी हो तुम? ये तुम कैसी हरकतें कर रही हो? ये क्या पागलों वाले काम शुरू किए तुमने?
तुम्हारी कोई हद भी है या नहीं? ए मिस्टर, मैं अपनी हदें खुद मुकर्रर करती हूँ, वो किसी की बर्बादी की हो या किसी को हासिल करने की। तुमसे बात करना फजूल है। तो किसने कहा है कि मुझसे बात करो? बल्कि एक काम करो, अपनी बीवी के पास जाओ, बहुत डरी हुई है, रो रही है। ओ लड़की, बाहर निकलो, आ गया तुम्हारा शौहर, डरो मत, आ जाओ बाहर। हद हो गई तुम्हारी बकवास। तुम पागल हो चुकी हो और पागलों से बात करना फजूल है। अब हटो मेरे सामने से। अरूज, दरवाजा खोलो, मैं एहसान हूं। अरूज। स्वामी, तुम इस रिश्ते से इनकार क्यों कर रही हो? मेरी मर्जी, और मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। और तुम्हारे माँ बाप? अपना काम करेंगे। उन्होंने मुझे जुबान दी है, और पठान अपनी जुबान पर जान देते हैं या फिर किसी की जान लेते हैं। तुम मुझे धमकियां दोगे? वो पठान मनो मट्टी तले दब गए हैं, जो गैरत के नाम पर कत्ल किया करते थे। मगर मुझ में अभी भी गैरत है। स्वामी, तुमने मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, इतनी आसानी से तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो? तुम मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हो जैसे मेरे शौहर हो। ऐसे सवाल तो शौहर बीवियों से भी नहीं करते। अब तक तो तुम मेरी बीवी नहीं थी, मगर अब मैं तुम्हें बीवी बनाऊंगा। ये शौक भी पूरा कर लो, लेकिन पूरा नहीं होगा। स्वामी, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, और इस रिश्ते से तुम इनकार करो। तुमने तो इस रिश्ते से इनकार कर दिया है, तुम्हें क्या मिला इससे? देखो एहसान, अगर तुमने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया ना, मैं घर से भाग जाऊंगी। घर से चली जाओगी तो कहाँ जाओगी? मुझे बताओ स्वामी, आखिर वो है कौन जिसने तुम्हारे और मेरे दरमियान में इतनी नफरत पैदा कर दी है, और तुम्हारी आंखों पे उसने नफरत की पट्टियां बांध दी हैं? स्वामी, ये बताओ कौन है वो? आखिर कौन है वो? दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अब पानी सर से गुजर चुका है। मुझे लगता है ये लड़की मेरा घर तबाह करना चाहती है, और अरूज भी स्वामी की वजह से बहुत डिस्टर्ब है। हाँ, कोई औरत भी ये नहीं चाहती, अपने घर को कभी भी तकसीम होता नहीं देख सकती, और फिर ऐसी औरत के साथ जिसमें इंसानियत ही नहीं। इंसानियत तो खैर उसमें बिल्कुल है ही नहीं, और ना उसमें रिश्तों का लिहाज। तुमने उसमें ऐसा क्या देखा जो उसके इश्क में अंधे और पागल हो गए? क्यों, तुम्हें पता नहीं है क्या? हम दोनों का बचपन एक साथ गुजरा है। पहले तो वैसे ही छोटी मोटी बातों पे लड़ा करती थी, लेकिन अब शादी के बाद पता नहीं क्यों ऐसे बदल गई है, यकलख बदल गई है, अजीब सी हरकतें करती है। लालिश से भरी हुई औरत है। दोस्त, अल्लाह ही इसे अक्ल दे। मेरा उससे अब कोई लेना देना नहीं है। फिक्र मुझे उसकी माँ की है। बेचारी बेवा औरत है, उसने तो अपनी माँ की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। ये कोई और माँ होती ना, अब तक इसका गला घोंट चुकी होती। यार, माँ बेचारी क्या करे, वो इज्जतदार लोग हैं, मगर ये ना जाने कैसे उस ख़ानदान में पैदा हो गई। इज्जत के कसीदे तो सोशल मीडिया पर बिखरे पड़े हैं, और कितनी इज्जत देंगे। यार अल्लाह पाक इन पे अपना फजल करे। जफ़र, यार ये मीटिंग्स ख़त्म हो तो जाते हैं कराची। यार बहुत मुश्किल से मैंने मोहब्बत का ये आशियाना बनाया है। मैं नहीं चाहता कि मोहब्बत का ये आशियाना वीरान हो जाए। चलो चले। चलो।
राबिया, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी ज्यादतियों का एहसास बहुत देर से हुआ। अब आपको यकीन हो गया है ना? देख लेना आपने उसकी हरकतें। जब अकेले मिलते हैं तब भी यही काम करता है। पता नहीं खुद को क्या समझता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो बादशाह है, मैं गुलाम हूं और मैं उसकी हुक्म मानूंगी। हाँ सोमी, तुम ठीक कह रही हो। मुझे तो एहसान एबनॉर्मल सा लगता है। नॉर्मल लोग ऐसी हरकतें नहीं करते। तुमने देख लिया राबिया, शम्स को कितनी जल्दी मेरी बात समझ आ गई है कि उसकी क्या हरकतें हैं। जो मसला तुम्हें हल करना चाहिए था वो शम्स ने हल कर दिया। सौमी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर सच कहूं तो मुझे एहसान की मोहब्बत में खुद पसंदी और जिद ज्यादा नजर आई और मोहब्बत कम। एहसान की इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने उससे निकाह से इनकार किया है। अपने अलावा उसे कुछ नजर ही नहीं आता। मेरा तो जहन ही काम नहीं कर रहा है कि जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। शम्स, मैं अभी आपके लिए चाय लाती हूँ। पता नहीं ये शहनाज किधर रह गई है। अरे माँ है। मेरे ख्याल से सोमी इस निकाह को मुकम्मल पोस्टपोन करेंगे। अभी तुम्हें किसी की हेल्प की कोई जरूरत ही नहीं। मैं हमका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने तो वो किया जो तुम्हारा हक था। ए अल्लाह, राबिया की मग़फ़िरत फरमा, इसे आला मकाम अता फरमा जन्नत में। ए अल्लाह, ये बड़ी आजिज़ औरत थी। ए अल्लाह, इसने बड़ा सब्र किया। अल्लाह, इसको जन्नत में आला मकाम अता फरमा। बड़ी साबिर और मोहब्बत करने वाली बीवी थी। ये ले शम्स, कॉफी। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है शम्स, आजकल बहुत परेशान लग रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं परेशान नहीं हूं। नहीं शम्स, किसी न किसी प्रॉब्लम में तो हैं। कई दिनों से मैं देख रही हूँ। अगर ऐसी कोई बात है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर होती तो मैं तुमसे डिस्कस करता। मुझे पता है आप मुझे परेशान नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको ये भी पता है कि मेरी तबीयत आजकल डाउन है। राबिया, मैं खुद को रिलैक्स करने के लिए यहां खड़ा हूं और ये अंदाजा लगाना चाहता हूं कि ये रात अपने सीने में कितना छुपा के रखती है दुनिया का ये बोझ। हमें पास किस चीज़ की कमी है? अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत कुछ है, और फिर कुछ ही दिनों में अल्लाह हमें औलाद की नेमत से नवाजेगा। मैं, आप, हमारा छोटा सा बेटा, छोटी सी फैमिली, कितना मज़ा आएगा ना। शम्स, आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। आप अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हो सकता है इस तरह आपका दिल का बोझ हल्का हो जाए। मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं है। तुम जाओ, मैं कॉफी पी कर आता हूं, प्लीज।
मैं तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी जब तक आप मुस्कुराएंगे नहीं। आप जानते हैं, आपकी मुस्कान मेरी जिंदगी है, और अगर आप मेरे से जुदा हो गए तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। राबिया, डोंट वरी, कुछ भी ऐसा नहीं है। रिलैक्स रहो, जाओ। मुतमईन रहो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। रिलैक्स रहो, जाओ। रुक जाओ सोमी। हट जाओ मेरे सामने से। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो सोमी? मैं कहती हूँ हट जाओ यहाँ से, मेरा रास्ता छोड़ दो। बहुत ज्यादा खुश हो ना मेरी बर्बादी पे, मजाक उड़ा रही हो ना मेरा। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और तुमने मेरा रास्ता रोका है। सोमी, कहाँ गया हमारा वो प्यार? कहाँ गए वो हमारे वादे? मैंने और तुमने एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी, वो सब कुछ कहाँ गया? हमने तो सिर्फ प्यार के वादे किए थे। लोग तो सुहाग रात में एक दूसरे को छोड़ जाते हैं। वो लोग एक दूसरे को छोड़ते हैं जिनका आपस में ताल्लुक ही ना हो। तो हमारा आपस में कौन सा ताल्लुक था? ताल्लुक? तो ये सब क्या था? तो ये अब तक तुम्हारे और मेरे बीच पे क्या था? इसे तुम क्या कहोगी? हंसी मजाक की दो बातों को तुम ताल्लुक समझते हो? दो बातें? सोमी, दो बातें तो पलक झपकते ही हो जाती हैं। मेरे और तुम्हारे बीच में तो बहुत सा वक्त गुजर चुका है, और तुम कह रही हो सिर्फ दो बातें? बोलो ना, जवाब दो। मैं तुम्हारी एक बात का भी जवाब नहीं दूंगी। जवाब तो देना पड़ेगा, समझी? मैं तुम्हारी एक बात का भी जवाब नहीं दूंगी। जो कर सकते हो कर लो। सोमी, 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 मुझे देखो ना। तुम फिर आ गई हो, जाओ यहाँ से। अच्छा हुआ जो तुम इधर आ गए, मैं तो तुम्हारे पीछे आई हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। निकलो यहाँ से, चली जाओ। मेरी जिंदगी तो तुमने खत्म कर दी, सब कुछ छीन लिया मुझसे। अब क्या चाहिए? हाँ, नहीं,
नहीं राबिया नहीं। हाँ हाँ राबिया, कहाँ गई राबिया? शामिल। हाँ 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 राबिया अभी तो यही थी। हाँ हाय राबिया कहाँ गई? हाँ 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 बीबी गुल, आपने कुछ कहना था? हाँ बेटा, मैं सोच रही हूँ कि तुम और कमर मेरे साथ कनाडा चलो। बस मैं उनकी बात अब नहीं सुनूंगी। आप चली जाएं बीबी गुल, मैं कनाडा जाके क्या करूंगा? बेटा असलियत के पिंजरे से बाहर आ जाओ बेटा। कब तक अपने आप को कैद रखोगे इसमें? अपनी जिंदगी में वापस लौट आओ। मेरे लिए, कमर के लिए, खुद के लिए बेटा। बीबी गुल, मेरे लिए सब कुछ इतना आसान नहीं है। मुझे खुद को समेटने में वक्त लगेगा। सोमी की वजह से मैं बिखर गया। अगर तुम बिखर गए हो तो वो भी अपने आप को समेट न सकी। दर दर की खाक छान रही है अब। बीबी गुल, मट्टी तो मेरे अरमान कर दिए। अब तो मैं कहता हूं मैं भी मट्टी में मिल जाऊं। फजूल बातें मत करो। अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांगो। अल्लाह गफूर रहीम है बेटा। अपनी जिंदगी की कदर करो। एक दिन तो सबको मरना है। बस आप दुआ करें। ओहो, ये क्या कर रही हो? 100 दफा तुम्हें कहा है कि ऐसे नहीं करो। अब बैठो वहां पे। बहुत बदल गए हो एहसान, बड़ी फर्माबरदारियां हो रही हैं। पहले तो इसके साय से भी भागते थे। हाँ ना, मुझे तो तस्वीर का एक ही रुख नजर आ रहा है। नहीं भाई, अब तो आपको तस्वीर को जिस रुख से भी देखें तो एक ही जैसी नजर आएगी। कुछ दिन पहले एहसान मेरे से बहुत दूर थे, अब मेरे साथ साथ हैं। बहन, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। तुम खुश हो ना? मैं भी बहुत खुश हूँ। थोड़ा और भी खुश हो जाओ, बहुत जल्द मामू बनने वाले हो। नहीं यार, ये क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। पहले मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था इस बात का। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। यही सोच रहा था कि आखिर मियाँ बीवी के दरमियान इतनी मोहब्बत कैसे पैदा हो गई। ये तो अच्छी बात है। मोहब्बत का रिश्ता खून के रिश्ते से बंध गया है। मेरे दोस्त, जब मोहब्बत का ये रिश्ता खून के रिश्ते में बदल जाए तो ये और भी मजबूत हो जाता है और ये दिल मोम से भी ज़्यादा नरम हो जाते हैं और फिर इंसान हर कदम फूंक फूंक कर उठाता है। मैं अपने प्यारे रब का जितना भी शुक्र अदा करूं बहुत कम है कि मुझे अल्लाह ताला ने अरूज की शक्ल में एक बहुत साबिर और शुक्रगुजार बीवी अता की है। शुक्र तो मुझे अदा करना चाहिए। ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि एहसान मुझसे हंस के भी बात करेंगे। ये तुम्हारे सब्र और शुक्र का नतीजा है। तुमने बहुत सब्र किया है, अल्लाह ने तुम पे बड़ा रहम किया। वरना ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि मैं खुद भी डर गया था। बस यार जफर, वो कहते हैं ना देर आयत दुरुस्त आयत। अल्लाह जाने मुझे क्या हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रही। सच है कि अल्लाह पाक ने औरत को बहुत साबिर बनाया, पर अगर अरूज की जगह कोई और लड़की होती तो शायद मुझे कब की छोड़ के जा चुकी होती। मैं इसके
इस जज्बे और सब्र को सलाम पेश करता हूँ। तुमसे एहसान ने रिश्ते की बात तो की होगी मेरे लिए। अगर लड़की वाले अच्छे लोग हैं तो फिर मेरी तरफ से ओके है। अब तो मेरे बड़े बुजुर्ग तुम लोग हो, और मेरा यहाँ कौन है? बिल्कुल बिल्कुल, अब तुम्हें भी शादी करनी चाहिए। बस यार, अब तुम भी अपना घर आबाद करो। अगर तुम राजी हो तो हम राजी हैं यार। क्यों रुच? ऐसा करते हैं कि कल ही जाते हैं और जफर के रिश्ते की बात पक्की करते हैं। जफर चाय लो, ठंडी हो रही है। बेटा, अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। तुमने मेरी बहुत खिदमत की। देखें अम्मी, माँ बाप की खिदमत में बड़ी अजमत है, और वो बड़ा बदकिस्मत होता है जो माँ बाप की खिदमत ना करे। सोमी, कहाँ जा रही हो? एक तो राबिया मेरे पीछे पड़ी हुई है, जहाँ जाती हूँ साय की तरह मेरा पीछा करती है। देखो बहन, अभी भी वक्त है, खुद को संभालो और अपनी जिंदगी को सीरियस लो। ये क्या पागलपन की जिंदगी गुजार रही है? तुम्हें मैं पागल नजर आती हूँ? पागल हूँ मैं, और बाकी तुम सब ठीक हो? सोमी, बस करो, लोगों को और मत हंसाओ। प्लीज शम्स के घर जाओ और अपनी गृहस्थी संभालो। हाँ, जाऊंगी मैं शम्स के पास, उसके साथ सारा हिसाब किताब बराबर करूंगी। किस बात का हिसाब किताब? वो तुम्हारा शोहर है, वो तुम्हारा अपना घर है। जाओ और उससे माफी मांग लो और एक अच्छी जिंदगी गुजारो। पता चल जाएगा, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। सोमी, अम्मी, आप सोमी को देख रही हैं? हर वक्त बेचैन और बेकरार रहती है, हर वक्त राबिया राबिया करती है और खुद को गुनाहगार समझती है। हाँ बेटा, ये सोमी के ज़मीर का बोझ है कि वो बेचैन है। मुझे तो लगता है अब वो वक्त आ गया है कि सोमी को आज़ादी मिल जाए। आज़ादी? अम्मी, कैसी आज़ादी? आप तो आज़ादी के खिलाफ थी। हाँ बेटा, रूह की आज़ादी। तभी उसे सुकून मैसर होगा जब उसके जिस्म से रूह आज़ाद होगी। सोमी, अच्छा किया तुम आ गई। मैं जानता था तुम आओगी और तुम्हें पछतावा होगा। हम कनाडा जा रहे हैं। कनाडा जा रहे? हाँ, कनाडा। बीबी गुल को कहता हूं कि तुम्हारा वीजा भी प्रोसेस करें। कमर को गोद लेकर अपने बच्चों जैसी मोहब्बत करोगी। हम सब मिलकर जाएंगे, ठीक है? मुझे उसके साय से भी नफरत है, और तुम मुझे कहते हो मैं उसे गोद में लूं? सोमी, बड़े अफसोस की बात है। तुम्हारी वही मिसाल है, रस्सी जल गई पर बल ना निकला। वही गुरूर, वही गुस्सा। मुझे तो लगा तुम्हें अपने किए पे पछतावा होगा। और घर आते ही मुझसे और मेरी माँ से माफी मांगूगी। मांगूंगी माफी, तुमसे भी और तुम्हारी माँ से भी, लेकिन पहले मुझे तलाक दे दो। मुझे इस अजाब से निकालो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। सुनो सोमी, सारी गलतियां तुम ही ने की और तुम ही मुझसे नाराज हो। आखिर ये नाराजगियां कब तक रहेंगी? देखो, तुम्हें क्या चाहिए? दौलत चाहिए ना? मैं बीबी गुल से कह दूंगा कि मेरे हिस्से में जितनी भी जायदाद है सब तुम्हारे नाम कर दे, लेकिन खुदा के लिए मेरी ये बिखरी हुई जिंदगी समेट लो, अपना घर आबाद कर लो। तुम्हें एक बात क्यों समझ नहीं आती? मैं तुमसे तलाक मांग रही हूँ और तुम वही बात कर रहे हो। देखो सोमी, तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने दिल से तुम्हें चाहा है। तुम्हारी मोहब्बत में मैं सब कुछ खो बैठा, इस हद तक कि अपने बाप को भी गवा बैठा। देखो, थोड़ा सा तो एहसास तुम्हारे अंदर पैदा होना चाहिए था। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैंने तुम्हारी दौलत से प्यार किया था, और तुम्हें कोई क्वालिटी नहीं है। तुम्हारे लिए इंसान और रिश्तों की कोई अहमियत नहीं, सिर्फ और सिर्फ दौलत की अहमियत है। इतनी लालची औरत हो तुम। हाँ, दौलत ही सब कुछ है, और दौलत के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये मेरा अरमान है कि पूरी दुनिया की सबसे अमीर तरीन औरत बन जाऊं। सोमी, जब तक मैं जिंदा हूं ये अरमान तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हारी मौत से तो पूरा होगा ना। बदजात,
शम्स। हाँ हाँ यस। ये क्या कर दिया आपने? खसकम जहां पाक, इसका यही अंजाम था। ये जंगल की आग थी, इसे बर वक्त बुझना जरूरी था, वरना इतनी तबाही ना मचाती। रहा करती थी जिसके दम से